की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना एक ऐसी महिला का है जो अपने पति और घर के सारे सदस्यों को नींद की गोली खाने में मिलाकर खिलाकर अपने प्रेमी को अपने घर पे बुलाकर मिलती थी। लेकिन जब एक दिन उसके पति की अचानक आँख खुल जाती है तो वह अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना राजस्थान का एक इलाका है भरतपुर। वहाँ का रहने वाला पवन शर्मा, जिसकी शादी 3 जून 2015 को हुई थी, उसकी शादी यूपी के कानपुर की रीना से हुई थी। पवन दिल्ली में रहकर काम करता था और उसकी बीबी रीमा उसके घर भरतपुर में ही रहती थी। 2020 में पवन रीमा को लेकर दिल्ली आ गया और वह पवन और रीमा दोनों दिल्ली में एक कमरा लेकर रहने लगे। इनके 2 बच्चे भी थे, 7 साल का बेटा और 4 साल की बेटी। पवन दिल्ली में जिस जगह रहता था वहाँ पर उसके गांव का एक लड़का भी रहता था जिसका नाम भागेंद्र था। भागेंद्र भी शादीशुदा था, उसकी उम्र थी 27 साल। भागेंद्र दिल्ली में लोगों को लोन दिलाने का काम करता था। भागेंद्र पवन के घर अक्सर आया करता था। धीरे धीरे भागेंद्र और पवन शर्मा की पत्नी रीमा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और इस क्रम में रीमा और भागेंद्र की नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ गई कि जब भी पवन शर्मा अपने काम पर जाता तो रीमा भागेंद्र को अपने पास बुला लेती और दोनों शारीरिक संबंध बनाते। होता ये था कि अगर कभी पवन जल्दी आ जाए या रीमा को जब भी पवन की मौजूदगी में भागेंद्र से मिलने का मन करता तो वह पवन को खाने में नींद की गोली मिलाकर खिला देती, जिससे पवन नींद में सो जाता और रीमा भागेंद्र को घर पर बुला लेती। लेकिन जब अचानक से कोरोना काल आया 2021 में तो पवन भरतपुर आ गया और रीमा को उसके मायके कानपुर भेज देता। लेकिन प्यार देखिए पवन का। पवन लगभग 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीबी और बच्चों को लेने कानपुर गया और वह अपने बीबी और बच्चों को साइकिल से ही कानपुर से लेकर भरतपुर आया। क्योंकि कोरोना काल था, गाड़ियां चल नहीं रही थी, इसलिए वह साइकिल से गया और उन्हें लेकर आया। रीमा भागेंद्र को भूल नहीं पाई थी। अब उसे यह था कि वह किसी भी तरीके से भागेंद्र से दोबारा मिल ले, बात कर ले और उसके साथ पहले की तरह संबंध बनाए। लेकिन अब तो घर पर पहले तो पवन ही रहता था, लेकिन अब तो घर पर और कई लोग थे। यहाँ से उसका शैतानी दिमाग फिर से ठनकता है। रीमा मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियाँ लाती है और जैसे ही रात होता वह खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार वालों को खिला देती और जब घर के सारे सदस्य नींद की गोली खाकर सो जाते तो वह भागेंद्र को फ़ोन कर अपने घर बुला लेती और दोनों शारीरिक संबंध बनाते। अब यह सिलसिला रोज़ होने लगा। वह रोज़ खाने में नींद की गोली मिलाकर घर वालों को खिला देती और भागेंद्र को घर पर बुला लेती, मिलती। लेकिन इस सिलसिले में एक दिन रीमा ने घर के सभी सदस्यों को नींद की गोली देकर सुला देती है, लेकिन खाने में वह नींद की गोली मिलाई थी। उस दिन वह खाना पवन नहीं खाता। इस बात की जानकारी रीमा को नहीं थी। जैसे ही घर के सारे सदस्य बेहोशी की हालत में सो जाते हैं, रोज़ की तरह उस दिन भी रीमा भागेंद्र को अपने घर बुला लेती है और जिस बेड पर पवन सोया हुआ था उसी बेड पर रीमा और भागेंद्र संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन उस दिन पवन ने नींद की गोली वाला खाना खाया नहीं था, इस लिए उसकी आँख खुल जाती है तो वह रीमा और भागेंद्र को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और वह आग बबूला हो जाता है और इनके बीच झगड़ा होने लगता है। इसी बीच रीमा और भागेंद्र दोनों मिल पवन की हत्या कर देते हैं और घर में जो खून के निशान थे उसे कुछ हद तक मिटा देते हैं। याद रखिए, जब ये सब
हो रहा था उस समय घर में और लोग भी थे, लेकिन उन्हें रीमा ने नींद की दवा दे चुकी थी, इसलिए वे बेहोशी की हालत में थे, जिससे उन्हें कुछ पता नहीं चला। अब भागेंद्र अपने दोस्त दीपू के साथ मिलकर पवन की लाश को बोरे में रखकर बाइक से एक नहर के पास पहुंचता है और एक बड़े से पत्थर को उस बोरे से बांधते हुए उस में डाल देता है। रात को लगभग 12 बजे ये सब करने के बाद वे दोनों, भागेंद्र और उसका दोस्त दीपू, दिल्ली भाग जाते हैं। इधर रीमा अगली सुबह उठती है और नाटक करना शुरू कर देती है कि पवन कहाँ गए हैं, सुबह से दिख नहीं रहे हैं। पवन के माता पिता रीमा से कहते हैं कहीं गया होगा, वो आ जाएगा, लेकिन शाम तक पवन घर नहीं आता है। तो अगली सुबह पवन के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और पवन के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस जांच करती है और पवन का लास्ट लोकेशन देखती है तो वह उसके घर का ही था। पुलिस को पहले रीमा पर शक होता है, उन्हें लगता है नहीं, रीमा ने तो अपने पति को गायब नहीं कराया है, लेकिन पवन के माता पिता कहते हैं कि रीमा उनकी बेटी की तरह है, वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे उनके परिवार की इज्जत जाए। पुलिस को भी लगता है कि जिस तरह पवन के माता पिता का भरोसा अपनी बहू पर है तो वह ऐसा नहीं कर सकती। अब जब पति गायब हुआ उसके ठीक 3 दिन बाद पवन और रीमा का मैरिज एनिवर्सरी था, लेकिन पवन की हत्या करने के बाद भी रीमा ने मैरिज एनिवर्सरी मनाया। कुछ महीने बाद करवा चौथ का व्रत आया। बाकायदा रीमा ने अपने जिस पति को अपने आशिक के साथ मिलकर अपने हाथों से मारा था उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा, ताकि किसी को पता न चले कि उसके पति दुनिया में नहीं है, कि हत्या उसने अपने आशिक के साथ मिलकर कर दिया है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब रीमा पहले के तरह फिर घर के सारे सदस्यों को नींद की गोली देकर अपने प्रेमी भागेंद्र को घर पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाती, लेकिन एक दिन जब वो अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी तभी उसके ससुर यानी पवन के पिता को अपने बहू के रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उस दिन रीमा ने जो नींद की गोली ससुर को दिया था वह किसी कारण से नहीं खाए थे, इसलिए वह जाग रहे थे। और जब वह रीमा के रूम के पास जाते हैं तो देखते हैं कि घर के बगल का एक लड़का भागेंद्र और उसकी बहू रीमा आपत्तिजनक स्थिति में थे। और अब भागेंद्र और रीमा का पवन के पिता से काफ़ी विवाद होता है और जाते जाते भागेंद्र पवन के पिता को धमकी देता है कि जैसे तुम्हारे बेटे को मारा है उसी तरह तुम्हें भी मार देंगे। अब पवन के पिता को पता चलता है कि भागेंद्र और उसकी बहू रीमा ने उसके बेटे की हत्या कर दिया है और उसी रात पवन के पिता पुलिस को फ़ोन कर सारी बात बता देते हैं। चूँकि ससुर ने उससे रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था और पुलिस को भी बता चुके थे, इसलिए अगली सुबह रीमा अपने मायके कानपुर चली जाती है। लेकिन पुलिस अब पवन के पिता की बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जिस बहू को वह बेटी बता रहे थे एकाएक 6 महीने बाद उसे अपने बेटे का कातिल बता रहे हैं। पुलिस को लगा कि कुछ हुआ होगा, इसलिए वह अपनी बहू का नाम ले रहे हैं। लेकिन रीमा के मायके जाने के 2 दिन बाद पवन की बहन अपने ससुराल से मायके आती है और वह पवन और रीमा के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे घर के कोने में और उसके कम्बल पे खून के कुछ निशान मिलते हैं। साथ ही पवन और रीमा के रूम से काफ़ी सारी नींद की गोलियां भी मिलती हैं। इसकी जानकारी अब पुलिस को दी जाती है। अब पुलिस आती है और उन खून के धब्बों की जांच कराती है तो वह पाती है कि ये खून के धब्बे पवन के ही हैं। अब पुलिस रीमा और भागेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और लगभग 6 घंटे की पूछताछ और टॉर्चर के बाद ये दोनों टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अगर
कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।